आपके चैनल एबीपी न्यूज की जो खबर है अब उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन ब्लैक मनी की खबर जिसका असर लगातार जारी है। 6000 करोड़ का काला धन विदेश भेजने के मामले में आज बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 एक्सपोर्टर्स शामिल हैं, 2 बिचौलिए शामिल हैं। तो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको काले धन से जुड़ी ये बड़ी खबर दिखाई थी, किस तरीके से 6000 करोड़ रुपए जो विदेश भेजे गए और अब इस खबर का असर हो रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, जिसमें 2 एक्सपोर्टर्स शामिल हैं, 2 बिचौलिए शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काले धन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम सीधे रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, इन 4 लोगों तक किस तरीके से पहुंच सकी है जांच एजेंसी? पहले तो मैं आपको बता दूं, इन 4 लोगों में गुरचरण सिंह हैं, चंदर भाटिया हैं, संजय अग्रवाल हैं और कमल कालरा हैं। ये 4 लोग हैं जिन्हें आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। इनमें से गुरचरण और चंदर भाटिया ये दोनों एक्सपोर्टर का काम करते हैं, जबकि वो और जो बाकी 2 लोग हैं वो बिचौलिए बताए गए हैं। जांच के दौरान जब एबीपी न्यूज़ ने 8 तारीख को इसका खुलासा किया था और इसके बाद 9 तारीख को इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने ज्वाइंट तरीके से अशोक विहार की ब्रांच पर छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद तमाम दस्तावेजों को वहां से बरामद किया गया था। इस बरामदगी के बाद उन दस्तावेजों से देखा गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो ये पैसा, जिन लोगों ने पैसा हांगकांग भेजा है। और इसी जांच के दौरान सबसे पहला नाम आया उसमें गुरचरण का और चंदर भाटिया का। ये दोनों एक्सपोर्टर हैं और इन दोनों ने कई कंपनियां बनाकर, अभी तक की आरंभिक जांच है, हालांकि आरंभिक पूछताछ है अभी रोमाना, बट पता लगा कि इन लोगों ने कई कंपनियां बनाकर पैसा हांगकांग भेजा था। और उससे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है रोमाना कि जो पैसा विदेशों में भेजा गया, पूछताछ से इस बात पर स्पष्ट हो गया है कि जो पैसा विदेशों में भेजा गया उसमें से एक बड़ा हिस्सा व्हाइट मनी के तौर पर वापस भारत आया और इस मामले में भी चंदर भाटिया और गुरचरण का हाथ था रोमाना जी। और कितने लोग जो इस वक्त घेरे में हैं? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बैंक के तत्कालीन मैनेजर एसके गर्ग और जो फॉरेक्स अफसर थे जैनेश दुबे, इन 2 लोगों से भी सीबीआई अभी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा कल बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बीबी जोशी, उन्होंने खुद एबीपी न्यूज़ से कहा था कि इन खातों में 30 और बैंकों के जरिए रकम आरटीजीएस कराई गई है। तो वो तमाम बैंक खाते, वो तमाम अकाउंट जिनके जरिए इन खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, वो तमाम लोग इस समय सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन दोनों के रडार पर हैं, इन दोनों की निगाहों में है और ये लोग बहुत जल्दी दूसरे बैंकों से और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी रोमाना जी। जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, एक तरफ तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने अब तक इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। तो सीबीआई की जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है? सीबीआई बेसिकली रोमाना इस मामले में जो कॉन्स्पिरेसी हुई, जो क्रिमिनल एंगल इस केस का है, 420, 120 बी सरकारी पद का दुरुपयोग यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है, उसके तहत इंक्वायरी कर रही है। जबकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत इंक्वायरी कर रही है। इन 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी हुई है। जबकि सीबीआई जिस मामले में जांच कर रही है उसमें धोखाधड़ी सीबीआई एस्टैब्लिश करेगी, किस तरह से फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया, किस तरह से आपराधिक षड्यंत्र रचा गया। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कड़ियाँ जोड़ने में भी सीबीआई लगी हुई है। और इस मामले में आने वाले 24 घंटों के दौरान बैंक कर्मचारियों समेत कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है रोमाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी, जो बता रहे हैं कि अभी कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस मामले में। सीबीआई जो पूरी आपराधिक साजिश किस तरीके से रची गई, किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, इस दिशा में जांच कर रही है। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पैसे का गलत तरीके से लेन देन हुआ उस मामले में जांच कर रही है। अब तक जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 एक्सपोर्टर्स बताए जा रहे हैं, 2 बिचौलिए बताए जा रहे हैं और एबीपी न्यूज पर काले धन से जुड़ा ये बड़ा खुलासा, जिसका असर इस हद तक हुआ कि आखिरकार इस मामले में अब जांच तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है।